गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारा यूनिट है वो सेकंड है खनिज तथा धातु। बात करें खनिज की तो खनिज आखिर है क्या। तो पृथ्वी की सतह जो है या उसके कुछ गहराई में, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर या समुद्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व जो होते हैं, तत्व मतलब शुद्ध रूप में पाए जाने वाले या यौगिक, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कई हैं खनिज, आपके क्वार्टज हो गया, ठीक है, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, इसके अलावा भी बहुत से हैं, प्लेटिनम, सोना। मतलब अब इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, धातु या अधातु। तो धातुएं पता है धातुएं क्या होती हैं। सीधी बात ये कही जाए तो धातुएं के कुछ गुण भी हैं, उनके बारे में तो अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन धातुएं क्या हैं, वे जो हमें ठोस होती हैं, कुछ हुए हैं जो एक है ऐसी धातु जिसे पारा कहते हैं, वो क्या है अधातु के मतलब वो लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती है। तो धातुओं में चमक होती है, दृढ़ता होती है, तन्यता पाई जाती है। तो ये कई गुण होते हैं। तो आज तो भी तो धातु समझना है। तो आप समझ गए खनिज क्या होते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के अंदर या समुद्र में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज जो है शुद्ध रूप में तो नहीं, शुद्ध रूप में है तो ठीक है, तो नहीं है तो उन्हें क्या। अब बात किया जाए तो कुछ खनिज होते हैं जिसमें खनिजों धातु या अधातु हैं, उन जिसमें खनिजों की मात्रा अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, मतलब खनिजों की मात्रा अधिक होती है और उन्हें सरलता से और कम लागत करके निकाल सकते हैं, वो ऐसे कहलाते हैं। जैसे अब बात करें कि खनिज तो लगभग हर जगह है, उपलब्ध हैं, सभी चट्टानों में खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन एक बहुत मात्रा में नहीं होता। पता लगा उनको हमें निकालने में बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा है, तो उन्हें अयस्क नहीं कह सकते। मतलब जिसमें धातुओं की या अधातु की या जो भी है, मतलब उनकी अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है, उन्हें उसका अयस्क कहते हैं। तो कई अयस्क होते हैं जिनके आपको अयस्क से प्राप्त होने वाली धातुएं, जैसे क्या है मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट जो अयस्क होता है उससे मिलने वाला क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। ऐसे ही जिंक किस अयस्क से मिलता है, तो केलेमाइन से मिलता है। लेड किससे मिलता है, गैलन से मिलता है। कॉपर, तो कॉपर ग्लांस से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका पूछा भी जाता है। तो कैल्शियम किससे मिलता है, कैल्शियम जो है वो जिप्सम अयस्क से प्राप्त होता है। अब बात करें तो भारत में कौन कौन से अयस्क उपलब्ध हैं। तो भारत में खनिजों की बात करें, एक मिनट, ये धातुओं के अयस्क हैं। क्या, लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। तांबे का कॉपर पायराइड। सोना का ये तो मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, ये तो कह सकते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। कैल्शियम चूना पत्थर से मिलता है। प्लस ये आपको ये भी याद रखना है कि जैसे कहा जाए मध्य प्रदेश में किसका भंडारण है मुख्य रूप से, तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि लोहा कहाँ कहाँ पे मिलता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये है, ठीक है। ये तो हो गया धातुओं का। इसके अलावा कुछ अधातुओं के भी कुछ स्थान है और उनको अयस्क हैं। ये अभ्रक का कहाँ है, बिहार, उड़ीसा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कहा जाए कि भारत में सोना, तांबा, जिंक, टंगस्टन, ये खनिज तो बहुत कम हैं। प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम की तो कह सकते हैं, प्लेटिनम जो खनिज है उसका पूर्ण अभाव है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब है ही नहीं, समझो इतना ज़्यादा है, मतलब इतना यहाँ पे कम अवस्था में मिलता है हमें। इसके अलावा कुछ हमारे धातु हैं, धातुओं के गुण, उनके बारे में तो अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।